ਧੰਨ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ तेरे पाने ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ जी, वेलकम टू यूके यूट्यूब चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स। साध संगत जी, पहले आप सभी को हमारे नए दरबार जो डडली में जिसकी ओपनिंग अभी गुरु महाराज जी ने की थी जून में, सभी को सारी साध संगत जी को उसकी बहुत बहुत बधाई हो। और दूसरा जो कल अमावस के जो हमारा अमावस मनाया गया था लोनी दरबार के अंदर, और गुरु महाराज जी ने कल हमारे दरबार साहब की भी ओपनिंग की है, तो उसके लिए भी समूह साध संगत जी को कोट एंड कोट बधाई हो। तो साध संगत जी, आज हमारे साथ दास गौरव जी और दास कविता जी जुड़ रहे हैं दिल्ली से। दास जी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्बत दा। दास जी, आप जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स में, और बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना कीमती समय आप जो है हमें दे रहे हैं, और आप जो है जो आपके पर कृपा रहमत हुई है वो आप जी साध संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप जी का। तो आपकी कृपा है, आपने हमें मौका दिया महाराज जी के थैंक यू। वो तो बस हमें जब सुना कि आपके बारे में, आपकी सेवा देखी, जब आप दरबार आए, आपकी सेवा देखी, आपका प्यार देखा, सेवा भाव इतना था आपके अंदर कि हमें लगा कि हमें जरूर मिलना चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपसे कांटेक्ट करा कि मुझे आपसे बात करनी है। और आपने तो जब मुझसे बात करी, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन किया अपने बारे में, तो आपके पास तो कृपा रहमत का भंडार है। तो थोड़ा सा वो जो खजाना आपके पास है उसका थोड़ा सा निकाल के साथ संगत जी के साथ आप एग्री हुए कि आप शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप जी का। ठीक है दास जी, आप सबसे पहले ये बताइए आप कब, कहाँ, कैसे गुरु महाराज जी से मिले? क्योंकि जहां तक मैं जानती हूँ, आप जी गुरु महाराज जी त्रिलोचन दर्शन दास जी से मिले हैं, आप जी कभी सतगुरु महाराज दर्शन दास जी से नहीं मिले। नहीं, वो हमारा मिसफॉर्चून है कि हम उनसे कभी उनको देख भी नहीं पाए, और हमने महाराज जी के स्वरूप में सतगुरु महाराज दर्शन दास जी के दर्शन किए हैं। वो एक ही हमारे लिए ये हमारा फॉर्चून है। हम बहुत अपने आप को लकी मानते हैं कि हमें महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं। बिल्कुल, हाँ जी, जोत तो एक ही है जी, सिर्फ उनका चोला बदला हुआ, लेकिन जोत तो एक ही है। हाँ ठीक है, तो आप हमें ये बताइए फिर आप कैसे मिले गुरु महाराज जी त्रिलोचन दर्शन दास जी के साथ? मेरी ताई जी शुरू से जुड़े हुए हैं, मेरे ताई जी एंड फैमिली। फिर जैसे मैं फिर पहले रोहतक रहता था, जब मेरी जॉब स्टार्ट हुई, फिर मैरिज, मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया बिकॉज मेरी जॉब यहाँ पे थी। तो धीरे धीरे फिर उनके साथ टच में था। फिर हम आफ्टर मैरिज भी मेरी वाइफ को मिसकैरेज हुआ। फिर मेरी ताई जी ने हमें बताया कि ऐसे ऐसे हम सदगुरु महाराज जी के बारे में बताया कि हमें वहाँ मिलना चाहिए, और उनसे मिलके हमारी सारे दुख परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो फिर हम उनके थ्रू हम सतगुरु महाराज जी से मिले, हम दरबार गए, महाराज जी के दर्शन किए। अच्छा, हाँ जी, आप बताइए। पहली बार मिले थे महाराज जी से गुरु नानक बर्थडे पे, पहला सत्संग उनका हमने वहां सुना, बस दिल से तो वहीं पे जुड़ गए थे। बिल्कुल, अच्छा। तो वहीं से ही उनकी कृपा होनी शुरू हो गई थी। तो मतलब मन से पहले यही था कि कहते हैं ना कि अपनी कुछ जरूरत होती है तभी रब के पास जाते हैं। हम आम इंसान हैं, तो हम अपनी जरूरत सोच के गए थे। 2 मिसकैरेज ऑलरेडी हो चुके थे, तो यही था कि जैसे उनसे इतना कुछ सुना था ताई जी से, तो उनके दर्शन करके लगा था कि हमें मिल गया सब कुछ। जी ठीक है। और अभी आपने उनसे कुछ मांगा ही नहीं था, खाली उनके दर्शन ही किए थे, तो आपको लगा आपको सब कुछ मिल गया। पहली बार दर्शन करके, मतलब उसके बाद फिर दोबारा सत्संग हुआ। हम फिर यूं सोच के नहीं गए थे कि हम कुछ लेने जा रहे हैं, हम बस सत्संग सुनने गए, दर्शन करने गए। तो पहली बार हम लोनी गए थे अमावस पे, तब उन्होंने बोला कि महाराज जी फल डालते हैं, आप फल डलवा लो। तो हमने फल डलवाने के लिए कहा, ताई जी ने बोला, तो हम फल डलवाने गए। तो महाराज जी कहते कि अगली अमावस पे डालेंगे। बट अगली अमावस तक मैंने कंसीव कर लिया था। बट फिर भी महाराज जी ने फल दिया, हमने फल लिया। महाराज जी कहते रूह के लिए फल दे रहा हूँ, अच्छी रूह आएगी। तो धन गुरु दर्शन। ठीक है। पर ये था कि पहली बार में जब गए हम, तो कृपा तभी हो गई थी। ये तो बस महाराज जी का आशीर्वाद था। महाराज जी ने आशीर्वाद देना था अच्छी रूह के लिए। फिर महाराज जी ने फिर हमें फल बख्शा। फिर हमने वहीं पर चिट्टे निशान साहब पे बैठ के वहीं पे फल खाया, उनसे आशीर्वाद लिया। तो महाराज जी ने प्रसाद दिया, वही कृपा हो गई बस। और फिर जैसे जैसे कृपा होती गई, फिर हमें रोज ही नया
एक्सपीरियंस में मिला। डॉक्टर ने एक कोई जो भी डॉक्टर बोलती थी कि अभी बेबी की पोजीशन उल्टी है तो इसको सिजेरियन करना पड़ेगा। हम जैसे मैं गया दरबार में नेक्स्ट वीक, तो मैंने बोला कि बाबा जी ऐसे डॉक्टर ऐसे बोल रही है, बाबा जी कहते हैं ले लो प्रसाद ले जाओ, बच्चा पोजीशन चेंज हो जाएगी। हमने घर आके प्रसाद दे दिया मेरी वाइफ को। उससे नेक्स्ट वीक हम फिर दोबारा गए, जैसे रूटीन चेकअप के लिए जाते थे आफ्टर एवरी 3 वीक्स। जब हम 3 वीक्स के बाद दोबारा चेकअप के लिए गए, डॉक्टर ने फिर चेक किया और अल्ट्रासाउंड किया, तो बोलते हैं तो पोजीशन तो चेंज हो गई है, अब तो कोई सीरियस नहीं करना पड़ेगा, कोई तो ये बट ठीक है, लेकिन आप कॉम्प्लिकेशंस है पर आप प्रिकॉशन रखना। तो हमने कहा ठीक है जी, हमारे पास कृपा है, हमें तो घबराने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है जो डॉक्टर ने बोला है वो हमने फॉलो किया। फिर पूरा जो कंसीविंग पीरियड था ऑलमोस्ट 9 मंथ्स का, वही होता रहा। हम वही कीर्तन थे, घर पे कीर्तन चलता रहता था। महाराज जी का सरोवर साहिब का कीर्तन चलता था। मतलब पूरा दिन मुझे लगता था कि जब बेबी बाहर निकलेगा ना, उसको शब्द भी याद होंगे कि वो पूरी दिन रात वही सुनता रहता था। बिल्कुल। तो मतलब जैसे आपने बताया कि आपके 2 पहले मिसकैरेजेस हो चुके थे, तो आपकी जो ताई जी हैं, क्योंकि आप पहले द्वारका रहते थे, फिर आप दिल्ली में शिफ्ट हुए, तो द्वारका से दिल्ली में शिफ्ट हुए तो आपको जब प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, तो आपको आपकी ताई जी ने बताया कि चलिए गुरु महाराज जी से मिलिए, और आप उनसे मिलने जाते हैं और पहली नजर में ही वो आप पे कृपा कर देते हैं। उन्होंने, और आपको भी लग जाता है कि ये सिर्फ हमारे ही है कि हम सही जगह पर आ गए हैं, जहां पर आप इतना वक्त ले रहे थे, आनाकानी कर रहे थे आने के लिए, वहां पर आप एकदम से आकर के इनके साथ बिल्कुल जुड़ जाते हैं, क्योंकि हम उनकी रूहें हैं और हम जुड़ जाते हैं एकदम से। शुरू में तो हमें 2 साल लगे वहां तक जाने पर। जिस दिन मिले, जैसे वो रूह ने पहचान लिया कि यही मेरे महाराज जी ने पहचान लिया होगा कि ये हमारी रूह है, तो शायद उन्होंने ही ऐसी कृपा करी कि हमें अपने दिल से उन्होंने वहीं पे बांध लिया। ये उनकी सबसे बड़ी कृपा हम पे हुई है कि उन्होंने हमें, सबसे बड़ी कृपा अगर देखा जाए तो शुरुआत तो ये हुई कि आपको एक गुरु मिल गया, क्योंकि आज तक के कलयुग के जमाने में पूर्ण गुरु होना, और वो गुरु जो हमारी पल पल पर रक्षा करता है, पल पल पर अगर हम पुकारते हैं, पुकारने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, बिन बोले सब कुछ जानना, ये वो दरबार है जहाँ पर हमें कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बिना कहे ही सब कुछ मिल जाता है। तो वो आपकी उन्होंने कृपा करी जी। अभी तक ऐसा होता है, हम आपस में सिर्फ बात करते हैं कि अब हमें ना मैं पहले वो कंप्लीट कर लेता हूँ पूरा जो टाइम था। तो यही मैंने पूछा था आपसे कि जैसे आपने जब कंसीव किया, डॉक्टर्स ने बोला आपको प्रिकॉशंस करनी पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी 2 मिसकैरेजेस हो चुके हैं, तो प्रॉब्लम्स आई होंगी आपको। तो जो प्रेगनेंसी के दौरान भी आपको काफी प्रॉब्लम्स आई होंगी, तो गुरु महाराज जी ने कैसे कृपा, आपका वो सफर जो था, वो आपका रास्ता कैसे साफ किया, वो थोड़ा सा बताएं। हाँ, जैसे अभी 7th मंथ में ही डॉक्टर ने, एकदम हम चेकअप कराने गए, डॉक्टर बोल रही हैं कि बेबी की हार्ट बीट नहीं सुनाई दे रही। उन्होंने हर तरह से चेक कर लिया, तो उन्होंने ये बोला कि रिसेंटली आपको जाना पड़ेगा, अभी के अभी फीटस इको कराना पड़ेगा। मतलब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ही सुना था कि फीटस का भी इको होता है, तो हम और तो कुछ कर नहीं सके थे, हॉस्पिटल में थे, फोन किया वहां पर दरबार में, तो वो कहने लगे आप सिर्फ धनगुर दर्शन बोलो, कुछ नहीं होगा। जितना हमें डॉक्टर ने डरा दिया था, हम वहां पे इको कराने गए, सिर्फ वहीं तक सारा टाइम धनगुर दर्शन हमारे मुंह में था, और कुछ भी नहीं। 1 मिनट के लिए तो डर भी निकल गया धनगुर दर्शन बोलते बोलते। तो पर जब डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर बोल रहे बेबी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल आया, कुछ भी नहीं था। हमारे सिर पर इतना बड़ा स्वामी बैठा हुआ है। हाँ जी, ठीक है। और आप सोचो कि इतनी कॉम्प्लिकेशंस के बाद भी एकदम नॉर्मल डिलीवरी हुई, उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, बस वही धनगुर दर्शन, एक ही हमारे पास मंत्र था उस टाइम, धनगुर दर्शन। बिल्कुल, क्योंकि उसने ही तारना है, पता, वही हमें हर कष्ट से, हर प्रॉब्लम से हमको वही दूर कर रहे हैं। हमारे गुरु साहब सतगुरु महाराज दर्शन दास जी ही बनकर आते हैं, हमें यही बोला गया धनगुरु दर्शन बोलो और सारे काम हो जाते हैं। और ये आजमाया गया, जैसे आप बता रहे हैं कि आप पूरे अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कितनी आपको मुश्किलें आई, ठीक है, और आप ऑलरेडी पहले भी आप कह चुके हैं कि आपके साथ ऐसा हो चुका था, तो आप लोग काफी वरीड थे, लेकिन धनगुरु दर्शन बोलते ही आपकी सारी वरी चली जाती है। डॉक्टर्स आपको डरा रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि आपके पास एक जो है ना मंत्र है, गुरु मंत्र है, वो है धनगुरु दर्शन, और गुरु महाराज जी ने सारा जो है आपका रास्ता जो है साफ करा दिया। बड़ा जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसा पावे। डॉक्टर बोलती थी इनका ना बीपी हाई है, आपको प्रिकॉशन लेनी है। मैं दरबार गया, मैंने बाबा जी को बोला, बाबा जी ने प्रसाद बना के दे दिया,
रोज प्रसाद खिलाओ, बीपी भी सेट हो जाएगा, ब्लड भी नॉर्मल हो जाएगा, ब्लड कम हो रहा है कोई बात नहीं, बढ़ जाएगा, बस वो कृपा हो, प्रसाद खाते रहे, कृपा इवन जब होती हमने रही, डॉक्टर को बताया, क्योंकि पहले हम 2 वीक तक गए नहीं थे, जब बेटे का बर्थडे गुरु महाराज जी के इतनी बड़ी कृपा कि उनके बर्थडे वाले दिन ही 8 जनवरी को उसका बर्थ हुआ। तो जब हमने डॉक्टर को बताया कि आज हमारे गुरु महाराज जी का भी बर्थडे है, तो कहते ठीक है, उनका एक और सेवादार आ गया है। तो हमें वही सुन के भी खुशी है कि महाराज जी ने अपना सेवादार देखो कैसे अपने ही जन्मदिन पर बुला लिया, कितनी अच्छी बात है। इससे बड़ा दिन क्या हो सकता है, मुझे बताइए। करते गए, मतलब हम आपको बता भी नहीं सकते कि क्या जो वो टाइम पीरियड नहीं बखान कर सकते, लेकिन वो इतनी कृपा हुई है कि हम वो तो दिख रहा है, आपके चेहरे से दिख रहा है कि आप इतना कुछ बताना चाहते हैं, कितने एक्साइटेड हैं आप, जी भर के बताना चाहते हैं साथ संगत जी को, वो देख के ही लग रहा है आपके चेहरे से ही पता लग रहा है कि कितनी गुरु ने कृपा करी आप पे। हाँ, उन्होंने मतलब जब बेबी भी हुआ तो महाराज जी के बर्थडे वाले दिन 8 जनवरी को, जिस दिन महाराज जी खुद उस टाइम कीर्तन कर रहे थे, और बर्थ टाइम भी वही था 2:20 एग्जैक्टली 2 से 2:15 हम कीर्तन करते हैं, महाराज जी का नाम जपते हैं, और 2:20 पे बेबी हुआ। कितने अच्छे और उस टाइम कितने अच्छे दिन रात में फोन किया, दरबार पे फोन किया, उस टाइम कीर्तन चल रहा था, तो मेरे ब्रदर को मैंने बोला आप वहाँ पे महाराज जी को संदेशा पहुंचा दो, मैसेज देते ना, तो महाराज जी का भजन चल रहा था, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और हम बिल्कुल एग्जैक्टली उस टाइम पे हम वही सिचुएशन फील कर रहे थे। मतलब बात आप कह रहे हो और गूज़बम्प मेरे हो रहे हैं यहाँ, पता आपको, आपके सुन के कि देखो 2 से 2:15 आप गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबद्दा का पला का जाप करते हैं, 2:20 पे बच्चा आता है, आप दरबार में फोन करते हैं, और दरबार में क्या होता है कि दरबार में ये शब्द चल रहा है, क्योंकि गुरु जी का जन्मदिन था, तो सारी संगत जो है गुरु महाराज जी वहां पर संगत होती है, तो गुरु महाराज जी कीर्तन करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, तो क्या, और वहां पर शब्द चल रहा है, जब आप फोन करते हो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। महाराज खुद सुना रहे थे कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और आज उनकी कृपा से ही काम हो रहा है, एक सांस हम उनकी कृपा से ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छा, मतलब आपने एक एक्सपीरियंस बताया, कितना स्पिरिचुअलिटी कितनी जुड़ी हुई है आध्यात्मिकता के साथ, कि कैसे अगर आप देखें तो साइंस तक जो है वो इस चीज से फेल हो रही है, कि कहाँ डॉक्टर आपको डरा रहे हैं, और आपका गुरु कह रहा है फिक्र नहीं कर, तू तंगुर दर्शन को सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने भेजा था हमें, डॉक्टर शी इज फ्रॉम गंगाराम, तो इट्स अ वेरी वेल नोन हॉस्पिटल इन दिल्ली, दिल्ली का माना हुआ हॉस्पिटल है, और डॉक्टर हर्षा वल्लभ वेरी वेरी सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट है, मेरे से ज्यादा बड़े एज के बेबी को उन्होंने डिलीवर किया है, शी इज अबाउट नाउ 70+। वो खुद बोली, जब उन्होंने फीटस इको के लिए भेजा, बोल रही कि जब मैंने चेक किया था तो उस टाइम बिल्कुल हार्ट बीट नहीं सुनाई दे रही थी, बेबी की 7th मंथ पे तो बहुत ज्यादा फील होता है, चाहे वो किसी भी साइड पे हो, लेकिन एकदम से बिल्कुल ठीक आया। मैं खुद उस चीज को लेकर सरप्राइज हूँ, क्योंकि उसे पता नहीं कि गुरु होते ही क्या है, गुरु जो है हम सबसे ऊपर है, हर चीज से ऊपर गुरु है, वो तो जहाँ कह रहे थे साइंस काम नहीं करती, वहाँ गुरु की कृपा काम करती है। Exactly. तो तभी उनको हमने बताया कि आज गुरु जी का बर्थडे है, तो यही बोला ठीक है आप गुरु जी के सेवक आ गए, उनको भी पता चल गया कि आ गए, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा ये सुन के आपका जो मेन एक्सपीरियंस, कि पहले आपको गुरु मिला, गुरु से उसके बाद जो आपको जो बच्चे की दात चाहिए थी, पुत्र की दात उन्होंने वो भी दी आपको, तो उसके बाद जो है, उसके बाद और कौन सी कृपा रहमत आपके ऊपर हुई? बस जैसे जैसे महाराज जी कृपा करते गए, मेरी जॉब मेरी शिफ्ट्स में जॉब करता था, मेरी आई यूज्ड टू हैव नाइट शिफ्ट्स, तो उसमें ठीक है वो बॉडी शेड्यूल जैसे नहीं बन रहा था, तो मैंने महाराज जी से अरदास करी, तो मैं तो महाराज जी बोला ठीक है जी, जॉब भी चेंज हो गई, विद इन एन ईयर मेरा घर भी ले लिया हमने यहीं से, नहीं तो दिल्ली में आके घर रहने में बहुत टाइम लगता है, वो भी उन्होंने। जब हम घर पे शिफ्ट हुए तो हमारा बेबी ये नहीं बोलता था हम अपने घर पे जा रहे हैं, महाराज जी हाउस है, ये महाराज जी हाउस है, सबसे पहले महाराज जी का स्वरूप रखा, तो उसको यही था, वो हमेशा यही बोलता था महाराज जी हाउस है ये, बिल्कुल उनका ही है, क्योंकि उन्होंने ही दिया आपको। कहाँ पर आप आते हो दिल्ली में, आपके पास एक कह रहे हो कि नाइट शिफ्ट होती थी, पहले आपको बच्चे की दात मिलती है, उसके बाद आपको विद इन अ ईयर आप कह रहे हैं कि आपको दिल्ली के अंदर अपना घर मिल जाता है, आपको नई नौकरी मिल जाती है, जो आप इवनिंग शिफ्ट करते थे आपका नॉर्मल जॉब, अच्छी जॉब लग जाती है, तो कितनी कृपा गुरु ने करी। देखिए, एक गुरु के सबसे बड़ी कृपा तो वो थी जब आपको गुरु मिल गया, जिसको गुरु मिलता है ना उसको सब कुछ मिल जाता है। उस दिन का तो आज भी आंखों के सामने आता है कि जब हम पहली बार महाराज जी के दर्शन किए थे हमने सामने। तो आपको कैसा लगा था पहली बार गुरु महाराज जी के दर्शन करके, कैसा महसूस हुआ था?
जैसे अंदर से आवाज आती नहीं कि रूह से आवाज आती है कि तू ही तू, बस हाँ वैसे ही बस समझ तू ही ही था तू, कि बिल्कुल कि जैसे मैं इन्हीं को ढूंढ रहा था और वो मिल गई। हमने हाँ, हाँ ठीक है। तो अब आपको कौन सा साल था जब आप गुरु महाराज जी से पहली बार मिले थे, कौन सा ईयर था वो? हम 2008 2008 में गुरु नानक देव जी की गुरु पूर्णिमा थी नवंबर नवंबर में। में। जी ठीक है, तो 2008 था। अब जैसे 2022 हो गया है, तो आपको 14 साल के करीब हो गए हैं, तो आपको कैसा, क्या क्या सीखा आपने गुरु महाराज जी से? आपको क्या अच्छा क्या लगता है गुरु महाराज जी का? वो ये तो क्या नहीं लगता हमें, सबसे मुझे सबसे प्यारी उनकी हंसी। जब वो हंसते हैं तो फिर लगता है दुनिया में कुछ और है ही नहीं नहीं, नहीं, सारे बस। दुख दूर हो जाते हैं हमारे, बिल्कुल बिल्कुल। और क्या और सीखा क्या आपने गुरु महाराज जी से, या सरेंडर मिशन से करना, क्या सीखा? सरेंडर करना, क्योंकि सरेंडर भगवान करना, के आगे महाराज जी के सामने बस सरेंडर कर दो और कुछ नहीं सोचना, बिल्कुल क्योंकि ये सही कहा। सोच ही है जो हमें सबसे दूर लेके जाती है, या भगवान से, प्रभु से, गुरु जी से दूर लेके, तो सबसे पहला सरेंडर। जो सरेंडर उनके मतलब जो वो अपने आप को करेंगे बहुत समर्पित कर अच्छा दो गुरु के अधीन, कि वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। अब तो सिचुएशन ये हो चुकी है, मुझे मांगना भी नहीं पड़ता, हम तो बस आपस में बात करते हैं और चीज पूरी हो जाती है, हमारे सुन लेते हैं, महाराज जी कहीं ना कहीं हमारे साथ ही होते हैं, अब अनसंग सत्संग रहते सुनते हैं। हैं तो लगता है कि हमारी बात ही तो कर रहे हैं, हम भी तो यही बात कर रहे थे, हमें यही तो प्रॉब्लम हो रही थी, जो महाराज जी ने सामने सत्संग से ही सत्संग में कह हमें दिया सुना, बता बता दिया कि दिया। हम क्या करना जैसे चाह आप रहे ये बात कर रहे हैं, सबको पता है कि जब हमारे को कोई परेशानी होती है, हम सत्संग में जाते हैं, तो गुरु महाराज जी हमारे को हमारी जो परेशानियों के जो आंसर्स, जो क्वेश्चंस के आंसर्स है, वो वही सत्संग में दे देते हैं। अभी हैं। कल की सत्संग बात है, मैं किसी सेवादार से बात कर रही थी, उसने भी मुझे यही बोला। उसने बोला मैं बहुत परेशान थी, आज मैं बहुत परेशान थी, गुरु महाराज जी इंडिया आ गए हैं 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं सत्संग में गई, कहती कि मेरा रोना नहीं रुका, क्योंकि गुरु महाराज जी ने सारा सत्संग ही मुझ पर किया, और मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे सारे आंसर्स शायद मिल गए। सभी को ऐसे लगता है सही कि है, वो सत्संग हम ही पे किया। तो मैं पे और अगर किया। महाराज जी एक दिन सुन लेते पहले हैं, कहीं गुस्सा ना भी कहीं से आया सुन तो लेते अगले हैं। दिन महाराज जी बोल रहे थे गुस्सा नहीं करना इस पे, मतलब वो ऐसे लगता है कि वो हम ही पे ही हम यही महाराज कह जी रहे हैं, से। सब गोविंद है, उनका एक ही बात होती है कि सब गोविंद वो है, शायद इसलिए, और जो क्योंकि हो रहा है अच्छा हो रहा है। गुरु महाराज जी अनसंग रहते ही हैं, उन्हें पता लग बिल्कुल जाता है कि हमारे हमारी हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, तो बिल्कुल सब पता है। बिल्कुल। हमारे अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक संघ सेवादार से मैंने बात की, सुबह भी मुझे एक अनद यूके की किसी सेवादार का मैसेज आया था। तो वो मतलब कि उनको अंडरस्टैंड नहीं करती है पंजाबी, वो तो वो यहाँ के हैं, वो थोड़े कीनिया के हैं, तो वो उन्होंने मुझे मैसेज किया। तो काफी परेशान थे, कोरोना की वजह से वो आ नहीं पाए, बुजुर्ग हैं काफी, लेकिन गुरु महाराज जी उन्हें बड़ा प्यार करते हैं। तो ऐसे उनको बोला कि मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा गुरु महाराज जी आ गए, आप आ जाओ। तो वो गए, काफी 2 साल बाद गुरु जी को मिलने गए। तो बड़ी परेशान थी, मुझे नहीं पता, मेरी रेगुलर बात होती थी, मुझे उन्होंने कभी नहीं जाहिर की अपनी परेशानी। गुरु महाराज जी ने सत्संग के अंदर बोल दिया कि आप परेशान हो, ये है वो है, और उनको जब मिले पर्सनली तो उन्होंने बोला कि आप क्यों इतने वरी कर रहे हो, जो भगवान करता है वो अच्छा करता है। मुझे सुबह मैसेज आया, कहते दीपा जी अब मुझे जो है ना, इस बात का मतलब समझ गया, गुरु जी मुझे बार बार क्यों, मुझे 3 बार गुरु जी ने बोला फिक्र नहीं करनी, फिक्र नहीं करनी, डोंट वरी, डोंट वरी। और वो कहते कहते अब मुझे कोई वरी नहीं होती, मेरे सामने कोई परेशानी है या नहीं है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो जो ऊपर वाला कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। तो उनका एक सत्संग के अंदर ही उन्होंने इतना कुछ सीख लिया, और जो इतनी उनकी परेशानी थी वो सारी परेशानी दूर हो गई। वो बोलती मुझे इतना अच्छा लगता है, और बार बार मुझे वो कहती है गुरु जी को बोलना थैंक यू, कि मेरे को कोई वरी नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। तो वो हम सबकी, मतलब कि खाली आप नहीं या मैं नहीं, हर एक का ध्यान रख रहे हैं वो। का ध्यान रखते हैं, बिल्कुल सबके सबके, और सब जानते हैं किसके साथ क्या इतना क्या प्यार हो रहा देते हैं ना कि है। और बाकी तो शायद हम, हमें तो लगता है हम काम हम कर रहे हैं। हमसे ज्यादा उस टाइम लगता है हमसे ज्यादा खुशकिस्मत कोई कोई भी नहीं नहीं है, है शायद बिल्कुल। दुनिया में। सभी को इक्वल मिल रहा है प्यार, ये भी नहीं कह सकते कि आपको सबको ज्यादा मिल रहा सबको है और मेरे को कम मिल रहा है। आप अगर महीने बाद जाएंगे तो आपको भी उतना ही प्यार मिलेगा, अगर मैं 2 साल बाद जाऊंगी तो मुझे भी उतना ही प्यार मिलेगा, या मैं 2 दिन उनके साथ भी रह रही हूँ, उसको भी मुझे भी उतना प्यार मिलेगा, और जो लोग 5-5 6-6 साल के एक बाद आ रहे हैं नजर ही उनको भी उतना काफी ही है प्यार कि एक मिलेगा। नजर पड़ गई तो वही बिल्कुल। हमारे लिए तो बहुत इतना है। प्यार भरी, वो इतना प्यार है। तो वैसे अब जैसे आपने बताया कि मिशन में आपको क्या अच्छा लगा, तो थोड़ा-सा आपने बताया कि गुरु के आगे सरेंडर कर दो, आपको ये अच्छा लगता है कि गुरु ने हमें समझाया कि जो गुरु रब करता है वो अच्छा करता है, सरेंडर कर दो गुरु के आगे। तो और कुछ अगर आपको जो कोई इस चैनल के माध्यम से, अगर आप साध संगत जी को कोई बेनती करना चाहते हो, कोई कुछ कहना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से, तो आप कह सकते हैं। हाँ, बस मैं यही कहना चाहूंगा, हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छी चीजें की, बहुत चीजें अचीव कर ली, बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन एक्चुअली उसका रीजन यही होता है कि गुरु महाराज जी कैसे कृपा कर रहे हैं। और आपने वो सुना होगा कि आपे अपना खेल कराइंदा सेवक को बिल्कुल, दे बड़े।
तो वड्याई जो मिलती है आपको मिलती है, पर आप मतलब मैं भी कई बार, करने वाले तो वही है, पर वड्याई हमें दे रहे हैं, पर मैं भी कई बार उस मेरे में ईगो आ जाती है, तो बस उसका ध्यान रखें। अब कि जो कर रहे हैं महाराज जी ने करना है, कोई कोई उसमें कृपा वही कर रही है, बस ठीक है। कभी कभी हम तो इंसान है ना, तो कभी कभी अहंकार आ जाता है, तो बस उसका हम अपना। तो मतलब आपके कहने का यही मैसेज आप साथ संगत जी को देना चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं साथ संगत जी को कि देखिए जो भी हमारे काम बन रहे हैं वो गुरु की कृपा से बन रहे हैं, और हम लोग क्या होते हैं कि हम लोग जो है सोचते हैं कि मैंने किया, मेरी वजह से काम हुआ, अगर मैंने कोई मकान की डील कर ली है तो मेरी वजह से हुई, जबकि कृपा तो गुरु की थी पीछे से। हम गुरु के बच्चे हैं और गुरु हमारा पूरा ध्यान रखता है, और हमारी हमें जिस चीज की जरूरत है वो हमें हर कदम पर दे रहा है। वो बढ़ियाई किसी और को दे देता है, लेकिन करने वाला हमारा गुरु ही है पीछे सब कुछ। तो इसी तरह से आप साथ संगत जी को बोल रहे हैं बिना कि तो हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कि अहंकार मत कीजिए, ईगो मत लाइए अपने अंदर, और सब निमाणे होकर के जो है गुरु गुरु करते रहिए। और उससे क्या है कि गुरु ने किया है, जो किया है गुरु ने किया है। अगर हम ऐसे कहेंगे तो हमारे अंदर वो जो 5 विकार है जो गुरु महाराज जी में बार-बार बताते हैं, उन विकारों को हमने अपने से दूर करना है, वो हमारे अपने आप दूर हो जाएंगे अगर हम गुरु गुरु करेंगे तो 24 घंटे। ठीक है दास जी, बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया साथ संगत जी को, और बहुत अच्छा लगा आप से बात करके। मुझे पता है कृपा रहमत तो बहुत है आपके पास, क्योंकि आपने मुझे बड़ा कुछ बताया था। जब थोड़ा सा ब्रीफिंग हुई थी तो आपने काफी कुछ बताया था। उन्हीं की कृपा है जो आपने मुझे इंटरव्यू के लिए मुझे सेलेक्ट किया और मुझे बोलने का मौका दिया। ये वही बुलवा रहे हैं, वही बुलवा रहे हैं। देखिए हम तो नहीं है, वही बुलवा रहे हैं, वही करने वाले हैं। नहीं तो हमारा कितना बारी रीस्केड्यूल भी हुआ, टाइमिंग्स का थोड़ा फर्क हुआ, आप भी अब्रॉड चले गए, थोड़ा मैं भी बिजी थी, गुरु महाराज जी यहाँ थे तो थोड़ी हमारी थोड़ी सेवा थी, तो काफी रीस्केड्यूल होता रहा। लेकिन मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि आपसे बात करके। जब मैं पहली बारी भी आपको लंदन दरबार मिली थी तो मुझे तभी कुछ हो रहा था कि ये कपल जो है ना, ये कहीं पर कुछ खास कपल है, क्योंकि गुरु महाराज जी ने भी कुछ बताया कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। उन्होंने काफी तारीफ की आपकी कि बड़े ही प्यारे बच्चे हैं, हमारे मिशन में हमें ऐसे ही बच्चे चाहिए। पटाई देते हैं बस लेकिन बड़ा करने अच्छा, वाले तो खुद ही है। बिल्कुल वही है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और आपसे आपसे कृपा रहमत जो आपके ऊपर हुई जान के। तो मैं श्योर हूँ कि साथ संगत जी को भी आपसे जो बात जो हमारी हुई है उनको बहुत पसंद आएगा, और उनके अंदर हिम्मत आएगी, और आपके अंदर जो भाव, आपका भाव है, वो भी हम भी कुछ सीखेंगे कि गुरु को सरेंडर कर दो, अपने अंदर से ईगो को खत्म कर दो। तो बहुत ही अच्छा मैसेज दिया, और थैंक यू वेरी मच दास जी आप जी का ज्वाइन होने का। और साथ संगत जी प्लीज इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए, ताकि जो गुरु महाराज के इतने प्यारे प्यारे सेवादार हैं उनके साथ जो आप बीती हुई है वो आप बीती इस चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो और भी अगर एक और भी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई साथ संगत जी अपना 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 कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती है हमारे साथ, हमारे चैनल के माध्यम से साथ संगत जी के साथ, तो प्लीज आप जी जो है हमारे इस चैनल के बाद, जो हमारी रिकॉर्डिंग के बाद जो हमारा एवरीडे जो हमारे इंटरव्यूज आते हैं, उसके पीछे मेरा एक नंबर आता है, व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपको कांटेक्ट करके हमारी टीम जो है वो आपसे आपसे बातचीत का जो है वो समय निर्धारित कर लेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जी का, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद दास जी। नानक नाम बहुत बहुत चढ़ती धन्यवाद कला जी। तेरे पाने सरबत तन गुरदर्शन जी। धन्यवाद।